जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमने वर्डप्रेस को सीखना है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे आपके सामने http:// www.bbc.com.uk। इसको अगर हम थोड़ा सा इस एड्रेस को समझ लें कि ये एड्रेस जो है ये इसके कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये जो http है और http है, इसका मतलब है हाइपरटेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है इमरान, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह ये क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। फिलहाल जो है ना आप अपना हैंड जो है वो रेज ना करें। ठीक है, व्हाट HTTP stands for hypertext transfer protocol, HTTP। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कोलन और डबल स्लैश ये इसको आगे वाले एड्रेस से सेपरेट करता है। व्हाट इज www। अगर आपके एड्रेस में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, www। वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स कि वेब आप एक जाले को कहते हैं, जैसे मकड़ी जो है वो दीवार पर या छत में जाला बना लेती है और वो जाला कुछ इस तरह का होता है, उसकी बहुत सारी तारें जो हैं वो चारों तरफ फैल रही होती हैं, लाइक दैट। तो ये जो जाला है, मकड़ी का जाला है, इट इज कॉल्ड वेब। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है नेटवर्किंग के साथ, अगर मैं इसी को नेटवर्क समझ लूं कि ये एक नेटवर्क है और एक आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक आपका कंप्यूटर यहाँ पे है, देन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो यूं समझ लें कि ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा शेयर कर रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि तमाम कंप्यूटर जो आपस में डेटा शेयर करते हैं वो वायर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर नेटवर्क बड़ा है और दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देन वी गो फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी। तो वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक पीसी को, एक मशीन को दूसरी मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। उसकी बेहतरीन जो एग्जांपल है वो आपका एक तो लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है, या फिर जैसे आप ये देखें कि मैं इस वक्त अपने पीसी पे लेक्चर दे रहा हूं और आप तमाम लोग इस लेक्चर को अपने अपने कंप्यूटर्स पे या अपने अपने सेलफोन्स पे या लैपटॉप्स पे सुन रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यूं समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है जो कि जिसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है और जिस के साथ तमाम कंप्यूटर्स, तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। देन कम्स सेकंड पार्ट ऑफ योर वेब एड्रेस आफ्टर द डॉट, BBC। BBC जो है ये एक ब्रिटिश की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, न्यूज कंपनी है, और ये इसका मेन कंपनी का नाम वाला हिस्सा है दिस वन, BBC।
यहां पे पीटीवी भी हो सकता है, पाकिस्तान टेलीविजन, और इसके आगे यूके की बजाय पीके हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आगे पीके हो, ptv.com सिर्फ .com भी हो सकता है। वेयर एज कॉम स्टैंड फॉर पीटीवी क्या है? कंपनी नेम। देन व्हाट इज कॉम? कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। देन व्हाट डज पीके मीन्स? पीके मीन्स पाकिस्तान। यहां पे लास्ट में समटाइम हम देखते हैं ये एक्सटेंशन, दो कैरेक्टर की एक्सटेंशन होती है। ये पीके भी हो सकती है, अगर ये यूके है तो इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूएस है तो इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, IN है तो इंडिया, PH है तो फिलीपाइंस। इसी तरह से जितने भी कंट्रीज हैं उनकी एक्सटेंशन आपको यहां मिलेगी। और अगर ये एक्सटेंशन यहां नहीं मिलती तो समटाइम एड्रेस यहां पे खत्म हो जाता है, और कॉम की जगह, ये जो कॉम है कमर्शियल की जगह आपको कुछ एक्सटेंशन और भी मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ptv.com की बजाय हो सकता है ptv.edu हो, और ये भी हो सकता है कि यहां पे क्या हो, फॉर एग्जाम्पल school.edu जो है ये एक्सटेंशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। edu स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। इसी तरह से एक्सटेंशंस और भी हैं, जैसे ORG है, INC है, और इसी तरह से है ORG स्टैंड फॉर, ये है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। और इसी तरह से .my भी है। बहुत सारी एक्सटेंशन आपको मिलेगी। आप domain.com पे जाके ये एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। domain.com। तो यहां पे हम अगर सर्च फॉर डोमेन्स कर लें, ठीक है, या ये जो मेन डोमेन्स हैं ये आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे .com है, .net है, .org, co.me.tech, ये डोमेन्स जो हैं ये काफी पॉपुलर डोमेन्स हैं। इसके अलावा और डोमेन्स भी, और डोमेन्स के जो एक्सटेंशन है वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
जी, तो ये एक्सटेंशंस हैं आपकी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्किंग, कमर्शियल, मी, टेक्नोलॉजी डॉट सी ओ। तो इनमें से कोई भी एक्सटेंशन जो आप अप्रोप्रिएट हो, आपके बिजनेस को सूट करती हो, वो हम ले सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है वो आपको क्या बताता है। अब ये वेबसाइट जो है, फॉर एग्जांपल school.edu, इस वेबसाइट को मैं बनाना चाहता हूं। मेरा एक बिजनेस है या मेरी एक कंपनी है, और उस बिजनेस या उस कंपनी को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं ऑनलाइन। मैं उसकी ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन चाहता हूं, तो वो कैसे होगी? उसके लिए हम एक ऐसा एक एक किसी प्लेस पे, एक कैनवस पे कुछ इमेजेस ड्रॉप करते हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड। अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन हम वहां पे ड्रॉप करते हैं। मेरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, हम कुछ सेल कर रहे हैं, हम कुछ कुछ सर्विसेज हम दे रहे हैं, हमारा कोई जिम है या मेरा कोई रेस्टोरेंट है, या मेरी मेरी कोई ऑनलाइन जो है वो कंपनी है, ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। हम जैसे देखते हैं Amazon.com है या जिस तरह से Alibaba.com है, इन लोगों की अपनी जो वो सर्विसेज हैं। स्कूल्स की जो वेबसाइट्स हैं, स्कूल वाले जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अब डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस क्या है और मैं क्या काम करना चाह रहा हूं। उसके लिए मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करना है। हमेशा याद रखें, कोई भी वेबसाइट जो हम डिजाइन करते हैं, उस वेबसाइट की जो बेसिक जो थीम है, उस वेबसाइट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज ऑलवेज इन HTML। HTML आप स्मॉल लिख लें या कैपिटल में लिख लें। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको लाइब्रेरी भी कहा जा सकता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट हो गया। HTML, ये बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, ये ब्राउजर की लैंग्वेज होती है जिसको ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है। और इस लैंग्वेज में डिफरेंट किस्म के टैग्स आपको ये प्रोवाइड करता है, और उन टैग्स को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अब वेबसाइट को डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो है आप हैंड कोडेड वेबसाइट आप डिजाइन करें। आप हर एक लाइन लिखें, वेबसाइट को डिजाइन करें, वेबसाइट की कलर स्कीम को आप डिफाइन करें, उसमें आपने कौन सा फॉन्ट यूज करना है, आपने उसका बैकग्राउंड कलर क्या यूज करना है, और उस वेबसाइट का साइज क्या हो, वगैरह वगैरह। मैं अगर उसकी एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसको फिर हम देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है हमारे ब्राउजर में। HTML always start with these these brackets, लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। आपके जितने भी टैग्स हैं HTML लैंग्वेज के, वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्टार्ट करना है, और मैं पेज जो बना रहा हूं वो किसमें बना रहा हूं? मैं HTML लैंग्वेज में बना रहा हूं। तो HTML से स्टार्ट करेंगे इसको हम। और हमेशा याद रखें, जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग क्लोज भी होगा। HTML स्टार्ट हुआ, अब HTML को क्लोज कैसे करेंगे? स्लैश लगा के। इसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं, इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं।
एंड ये आपका जो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये स्टार्टिंग टैग है HTML का, ये HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जितना भी काम होगा वो इन दो टैग्स के दरमियान में होगा। HTML के फौरन बाद एक टैग आता है, दैट इज हेड टैग, और जब हेड टैग आएगा तो जाहिर है हेड टैग क्लोज भी होगा। ये हेड टैग इस तरह से क्लोज भी हो गया। वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन किया, या हम कोई सी वेबसाइट खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन खोल लिया मैंने, तो आप ये देखें, ये टॉप पे लिखा हुआ है वेलकम टू amazon.ae। ये इसका टाइटल कहलाता है जो टॉप पे आ रहा है। अब जो आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है दैट गोज बिटवीन हेड टैग्स, ये हेड के टैग्स हैं, इसके बीच में लेस देन साइन टाइटल, और टाइटल के टैग को क्लोज करें, और टाइटल के बीच में कुछ भी लिख दें, वो आपका टाइटल बन जाएगा। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं लिख रहे, इसको हम देखते हैं, इसको पहले हम सेव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें टाइटल देके कि टॉप वाली जो आपकी जो टाइटल बार है उसमें कुछ लिखा हुआ आता है या नहीं। अच्छा, ये आपका हेड सेक्शन यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गया। हेड सेक्शन के बाद आपका बॉडी सेक्शन शुरू होता है, एंड बॉडी वी विल आल्सो क्लोज द बॉडी टैग लाइक दैट। बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी को क्लोज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान में सबसे ऊपर उसका सर होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर ये हेड हो गया, उसके बाद उसका टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी कंपनी में एम्प्लॉई है तो उसके जो क्या कहते हैं शर्ट पे या उसकी यूनिफॉर्म पे उसका टाइटल लिखा हुआ होता है कि इस कंपनी में ये इस टाइटल के अंडर काम कर रहा है। हेड क्लोज हुआ तो आपको पता है कि सर के बाद इंसान की बॉडी स्टार्ट होती है, देन बॉडी गोज डाउन टू अप टू योर फीट, ठीक है। तो ये बॉडी है, ये बाकी का जितना काम करना है हमने बॉडी में, फॉर आपका जितना भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, वो बॉडी के टैग में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। चले, लेट्स चेक इट। अच्छा, इसको आपने सेव नहीं करना बल्कि इसको आपने सेव एज करना है। सेव एज क्यों करना है कि अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये इसकी एक्सटेंशन txt दे देगा। हमें इसकी एक्सटेंशन txt नहीं चाहिए, हमें इसकी एक्सटेंशन चाहिए HTML, तभी ये वेब ब्राउजर में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट पेज, ठीक है, माय फर्स्ट पेज, ठीक है, .html। इसकी एक्सटेंशन खुद आपने देनी है और ये आपने इसको बताना है कि ये कहां पे इसको सेव करे। हम फॉर द टाइम बीइंग हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं HTML और इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं HTML के फोल्डर में मैं इसको सेव करता हूं, माय फर्स्ट पेज .html, और इसको सेव कर देते हैं। चलिए, अब देखें जी वो फोल्डर कहां है। HTML का ये फोल्डर ओपन करते हैं। अगर आप गौर से देखें, गौर करें तो माई फर्स्ट पेज .html और इसका जो लोगो है, इसका जो आइकॉन है, वो आप देखें, वो गूगल क्रोम का जो हमारा वेब ब्राउजर है, दिस इज आवर वेब ब्राउजर, ठीक है ना, ये इसके फॉर्मेट में दिखा रहा है। अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये इसको वेब ब्राउजर में ओपन करेगा। डबल क्लिक करें, देखें, दिस इज माय फर्स्ट पेज, ठीक हो गया। और
मैं इसको डिटैच करता हूं यहां से। दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। अगर आप गौर से देखें तो टाइटल में क्या लिखा हुआ है? टाइटल में फाइल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे कस्टम मैसेज कोई लिखा हुआ आए। तो हम यहां पे टाइटल के टैग के बीच में कस्टम मैसेज देते हैं, और मैं यहां पे फॉर एग्जांपल देता हूं दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, और इसको सेव करते हैं दोबारा से। अब जस्ट हम सेव पे क्लिक करेंगे इसलिए कि आपकी ये फाइल जो है ऑलरेडी HTML के नाम से सेव्ड है। अब आपने इसको सेव एज नहीं करना, डायरेक्ट सेव करें और इस पे क्लिक करें। अब यहां से आप इसको रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश करें। ये आप F5 से भी, कीबोर्ड से भी रिफ्रेश इसको कर सकते हैं। क्लिक रिफ्रेश। अब यहां टॉप पे आपने देखना है कुछ चेंजेस, टॉप पे देखना है कुछ चेंजेस आती हैं कि नहीं। दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। हमने यहाँ पे जो है इसका टाइटल वो चेंज कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, मैंने इसका थोड़ा बिहेवियर चेंज करना है। आई वॉन्ट दिस टू बी इन बोल्ड फॉर्मेट, ये मैं चाहता हूं ये अंडरलाइन हो, या मैं ये चाहता हूं कि इटैलिक हो, या मैं ये चाहता हूं कि इसका साइज थोड़ा इस साइज से बड़ा हो। ठीक है, उसके लिए हम टाइटल के टैग के बीच में इस लाइन से पहले हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले बी का टैग यूज करता हूं, और इसको सेव करता हूं। तो अभी आप देखें, ये इसको देखें, जब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। नहीं, टाइटल नहीं, ये बॉडी में, सॉरी, इसका टाइटल आप बोल्ड नहीं कर सकते। ये बॉडी में है, और यहां इससे पहले आप बी का टैग लगाएं, बी मींस बोल्ड। सेव कर लें। अब इसको रिफ्रेश करें तो देखिए बोल्ड हो गया। विदाउट बोल्ड मैं इसके ऊपर यही लाइन लिख देता हूं, ये बोल्ड नहीं है। अब इसको देखें, पहली लाइन जो है वो नॉर्मल है, सिंपल है। दूसरी लाइन बोल्ड है क्योंकि दूसरी लाइन में मैंने यहाँ पे बी का टैग यूज किया है। अच्छा, अब भी मैं ये चाहता हूं कि ये जो लाइन है ये पूरी लाइन बोल्ड नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि जस्ट दिस इज माई, बस यहां तक मैं इसको चाह रहा हूं कि यहां तक ये बोल्ड हो। तो माई के बाद इस टैग को मैं क्लोज करूंगा, और हमें पता है किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए हम उससे पहले स्लैश लगा देते हैं। सेव करें, वेबसाइट पे जाएं, F5 प्रेस करें, तो आप देखें दिस इज माई। जहां तक मैंने इसको क्लोज किया वहां तक इसने इस टैग को, तो टैग ने इसको इफेक्ट किया और ये बोल्ड कर दिया। इसी तरह से जैसे बी फॉर बोल्ड है, इसी तरह से हम आई फॉर इटैलिक है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा राइट साइड पे स्लैंट कर जाता है। मैं इसको स्टार्ट करता हूं और इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूं। आई का टैग स्टार्ट किया, आई का टैग क्लोज कर दिया। अब देखें क्या फर्क पड़ता है इससे। ये बोल्ड है, और आप इस टेक्स्ट को देखें थोड़ा सा राइट साइड पे झुका हुआ है। इसको माइल भी कहते हैं, इसको स्लैंटेड भी कहते हैं, इसको इटैलिक भी कहते हैं। अच्छा, एक और टैग है हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग में, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन। मैं लगाता हूं इसको टैग यू का, और इसको मैं क्लोज नहीं करता, इसको टैग को मैं क्लोज नहीं करता। तो देखें क्या होगा, वो उसने लास्ट तक दोनों लाइंस को अंडरलाइन कर दी। मैं चाह रहा हूं कि नहीं, ये तो सिर्फ इस लाइन तक मुझे अंडरलाइन के टैग चाहिए, तो मैं इसको इस लाइन पे के एंड पे आके इस टैग को क्लोज कर देता हूं। इसको सेव करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, F5 रिफ्रेश के लिए, या इस पे क्लिक करेंगे रिफ्रेश के लिए। दिस इज माई, अब देखें दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। अंडरलाइन है, आगे वाली लाइन अंडरलाइन नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज देखें कि इसमें दो लाइंस यहां ऊपर नीचे हैं, लेकिन यहां पे एक ही लाइन शो कर रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आप
यहां पे बेशक तीसरी लाइन में लिख दें, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन। ये लाइन कभी भी इस ऑर्डर में ब्राउजर में शो नहीं होगी। देखें, वो एक ही लाइन में लिखता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये इन लाइन को रीड करता है, और यहां पे जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वो इसको इग्नोर करता है। इस जो है अपना वेब पेज को जो मैं डिजाइन कर रहा हूं, इसका कोड लिखने के लिए मैंने नोटपैड को यूज किया है। नोटपैड के अलावा कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं जो कि सिंपल एडिटिंग को सपोर्ट करता हो। आप इसके अलावा वर्डपैड को भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और, लेकिन चूंकि हमारे पास विंडोज में जो फेमस एडिटिंग टूल है, सिंपल एडिटिंग टूल, वो नोटपैड है, तो हम ज्यादातर इसी को जो प्रेफर करते हैं। अब ये 4 लाइंस हैं, हर लाइन जो है एक दूसरे के नीचे है। इनका ऑर्डर जो है इस तरह से वर्टिकल 4 लाइंस में है। तो लेकिन यहां पे हम देखते हैं, इसको हम F5 प्रेस करते हैं, इसको सेव करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो देखें दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, तो एक ही लाइन में आ रहा है। तो इनको ब्रेक करने के लिए मेरे पास ब्रेक का टैग है BR, इसके आगे भी लगाएं BR, इसके आगे भी BR लगा दें, बस यहां तक ठीक है। यहां लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे आगे लाइन है नहीं कोई। F5 प्रेस करें, तो अब आप देखें कि ये उसी ऑर्डर में आ गई, आपकी लाइन उसी ऑर्डर में आ गई जिस ऑर्डर में यहां पे मैंने अपने एडिटर में इनको लिखा। इसी तरह से मैं अगर ये मेरा एक पेज बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी के दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेलकम टू माय कंपनी। तो अब देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू माय कंपनी, और नीचे उसकी मैं डिटेल दे देता हूं, और उसकी डिटेल मैं क्या देता हूं कि we have these services for you। अब देखें we have these services for you, मैं चाह रहा हूं कि we have these services for you ये थोड़ा सा नीचे आए, तो मैं यहाँ पे BR के टैग्स 2-3 दफा, ये 2-3 दफा मैं 3 या 4 मरतबा ये इस तरह से टैग्स मैं यहाँ दे देता हूँ। तो अब देखेंगे कि स्पेस आ गया बीच में, और यहां पे हम लिख सकते हैं 1 सर्विस नंबर 1, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी को कॉपी करें, Ctrl+C, और यहां पे पेस्ट करें सर्विस नंबर 2, सर्विस नंबर 3, देन सर्विस नंबर 4। इसको यहां से हम चेंज कर देते हैं, जस्ट सर्विस नंबर 3, सर्विस नंबर 4, और यहां से नंबरिंग इनकी चेंज कर दें। चले लें जी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा पेज बन गया, और मैं यहाँ पे दे सकता हूं अपना ईमेल एड्रेस my company @abc.com, एनीथिंग, ठीक है। ये मेरा कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया, http www.mycompany.com, ये मेरा एड्रेस हो गया वेबसाइट का।
अगर हम चाहें तो हम फोन नंबर भी दे सकते हैं। लें, सेव करें, F5 प्रेस करें। इसमें भी थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, तो यहां पे ब्रेक का टैग 3 मरतबा एंटर कर दें। जितनी लाइंस चाहिए उतना ब्रेक का टैग दे दें। गलत हो गया, यहां नहीं देना। अब यहां पे देंगे टॉप पे, और इसके बाद भी हम ब्रेक का टैग देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए। ले, ठीक हो गया। एक लास्ट चीज जो मैं अब आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कुछ चार्म ही नहीं है, कोई लाइफ नहीं है इसके बीच में, बड़ा बोरिंग सा है। जाहिर है हम सीखने के उसमें फेज में हैं, और इस तरह की वेबसाइट जो है ना वो किसी क्लाइंट को हमने दिखानी भी नहीं, वरना वो बहुत तारीफ करेगा आपकी, और वो आपसे पूछेगा ये आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी कहां से। तो इसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। बॉडी का टैग जो है ना, बॉडी सारी आपको पता है ब्यूटिफिकेशन बॉडी में ही होती है ना। लोग जो है वो मेल्स जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई करने के लिए, और जो खवातीन हैं वो लाखों रुपए का मेकअप करके और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन घट ही फायदा होता है उन्होंने बेचारियां में। चलें, अल्लाह ताला जो है उनको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और हम अब थोड़ा सा ना खवातीन की तरह इस वेबसाइट का मेकअप करने वाले हैं। बॉडी है ना, बॉडी के बीच में ही आपने दोनों टैग के बीच में आपने यहां लिखना है बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल्स बीजी कलर। जी रऊफ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर वो वैसे तंग कर रहे हैं। जी जी रऊफ, क्या अकाउंट। आपने हैंड रेज किया ना? चलें, अच्छा, ये बॉडी का जो टैग है इसके बीच में आप बीजी कलर लिखें। बीजी कलर लिखें, बैकग्राउंड कलर। मैं इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहां पे लिख देता हूं येलो। सेव करें, F5 प्रेस करें, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम किसी हद तक अपने इस वेब पेज को जो है वो कलरफुल करने में कामयाब हो गए। बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, या बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, या बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू, या ग्रीन। ये जितने भी कलर्स हैं इनके नाम लिख के आप डायरेक्ट कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इनके साथ अगर आप लाइट का इजाफा कर दें तो देखें लाइट ग्रीन हो गया, इसी तरह से लाइट रेड, इसी तरह से लाइट ब्लू। तमाम बेसिक कलर्स के साथ आप लाइट का इजाफा करके कलर की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं आप। या फिर इसकी जगह आप कलर कोड भी आप यूज कर सकते हैं, और कलर कोड जो है वो हेक्स कोड में होता है, और जो हेक्स कोड है उसकी वैल्यू जो है वो 00 से लेके और FF तक होती है। हेक्साडेसिमल कोड जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF, ये आपका हेक्स कोड है। ये आपकी, बल्कि यूं आप समझ लें कि ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है जिसमें 16 डिजिट्स होते हैं।
और अब इसकी वैल्यू आपने देने के, इसकी वैल्यू आपने कैसे देनी है ये मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि कोई भी जो कलर है वो जो स्क्रीन कलर्स हैं हमारे, जिनको हम आरजीबी कलर्स कहते हैं, आरजीबी, आरजीबी। आर स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये बेसिक 3 कलर हमारे हैं, जिनसे मिलके हमारे मुख्तलिफ और कलर्स बनते हैं। और हर कलर, जैसे ये रेड है ना, रेड, तो रेड कलर जो है, रेड कलर की जो वैल्यू है, रेड की वैल्यू जो है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 00 एंड गोज अप टू FF। FF इसकी हाईएस्ट वैल्यू है और 00 इसकी लोएस्ट वैल्यू है। यानी अगर 00 के बाद की हम वैल्यू देखें तो ये होगा 01, देन 02, देन 03। इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी और कहां तक जाएगी? FF तक जाएगी। इसी तरह से ग्रीन, इसी तरह से ब्लू, और इसी तरह से ब्लू। अगर मैं तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन लिखना चाहूं तो वो आरजीबी में कैसे लिखूंगा? आरजीबी, पहले रेड की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैं रेड की वैल्यू देता हूं 00, ठीक है। उसके बाद वैल्यू आएगी ग्रीन की, उसकी वैल्यू मैं देता हूं FF, और फिर ब्लू की वैल्यू आएगी, उसकी भी वैल्यू मैं देता हूं 00। तो मैंने क्या किया, मैंने रेड को 0 कर दिया, ब्लू को भी 0 कर दिया, ग्रीन को मैंने फुल रखा यहां पे, FF। अच्छा, ये F से मुराद फुल नहीं है, F इसका डिजिट का हिस्सा है, जो कि इसको हम F ही प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, इसको हम कॉपी करते हैं यहां से, इसको कॉपी करके मैं यहां पे बीजी कलर के सेक्शन में इसको पेस्ट कर देता हूं। इसको सेव करते हैं और दोबारा यहां आते हैं, F5 प्रेस करते हैं। देखें कौन सा कलर बना? ग्रीन। अगर मैं ग्रीन वाले हिस्से को 00 कर देता हूं और इसको मैं FF करता हूं, अच्छा अब मुझे को बता सकता है कौन सा कलर बनेगा? ब्लू। बिल्कुल ठीक है, ब्लू कलर बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब इसको देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं, पहले इसको सेव कर लें, इसको सेव करें और F5 प्रेस करें, ब्लू बन गया। क्यों? कि मैंने पहले 2 कलर्स को 0 किया है और लास्ट कलर को मैं, अच्छा अब मैं इसको 00 कर देता हूं और पहले कलर को मैं करता हूं FF। तो अब कौन सा कलर बनेगा? रेड बनेगा रेड। रेड बनेगा। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है माशाल्लाह आपके। अच्छा, अब थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू का कोई शेड बनाना चाह रहा हूं, या मैं कोई तीनों कलर्स को मिक्स करके मैं कोई पर्पल टाइप, ठीक है, कोई लाइट पर्पल या डार्क पर्पल। अब जो पहला कलर है हमें पता है दैट इज रेड। अब रेड कलर की वैल्यू में एंटर कर रहा हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल AB। देन ग्रीन की वैल्यू में एंटर कर रहा हूं 32, और ब्लू की वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूं यहां AC। और अब हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो पर्पल का शेड बन गया। या थोड़ा सा हम और इसको, मैं इसको कर देता हूं फॉर एग्जांपल 22, इसको कर देते हैं हम 31। तो इसको सेव करते हैं। अब देखें कोई और शेड आ गया। तो इस तरह से हम इसको जो है
इसका कम्बिनेशन हम डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन हम बना के इसको चेंज कर सकते हैं। और पहला हमने कोड अभी दिया था AB, फिर देन 30, देन AC, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखें पर्पल, या इसी तरह से मैं इसको ऑरेंजिश लुक देना चाहता हूं। ऑरेंज कलर के लिए आप इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे F1, ये ऑरेंज, ये 100% ऑरेंज बनेगा। 61, 64, 61 भी दे दें, वो भी ठीक है। 18 सेव करें, ऑरेंज बन गया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो फोटोशॉप जानते हैं? फोटोशॉप आपने पढ़ी हुई है? यस सर, बेसिक जानते हैं। किए हुए सर। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको कोड्स एंटर करके मैं आपको बता रहा हूं कलर के कोड्स, आप फोटोशॉप ओपन कर लें। फोटोशॉप अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड। फोटोशॉप को ओपन करते हैं। कलर कोड्स के लिए, कलर कॉम्बिनेशन के लिए, यस सर, उधर हर कलर का नंबर आ रहा होता है। जी एग्जैक्ट। वहां से ये इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं होता कि वो उसको कोड्स के कलर, उसको कलर कोड उसको याद हो और वो दनादन दे रहा है और वो जनाब अपनी मर्जी के कलर्स बना रहा है। तो इसमें आपको देखना ही पड़ता है। मैं फोटो अच्छा क्लोज हो गया, चलें देखते हैं दोबारा। सर गूगल से भी सर देख ये सकते तो हम हैं। गूगल से भी पिक, देखिए सर गूगल कलर पिकर से भी तो हो जाता है किसी वेबसाइट से या हो जाएगा वो, बिल्कुल। उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंटरनेट नहीं, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है ना, तो वो ये ऑफलाइन जो है ना करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसको ये आपका कलर पिकर है ना, ये जस्ट कलर पिकर जो है ये आप ले लें यहां से। ये कलर पिकर है, ठीक है। यहां से भी, यहां से कोई कलर, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट ये कलर मैं बनाना चाह रहा हूं, तो कलर पिकर से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये कलर पिक करके, ये लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स है आपका, ये फोरग्राउंड कलर आपका, इस पे क्लिक करें, ये नीचे कोड आ गया, ये देखें, ये कहलाता है हेक्स कोड। उसके बाद ये आपके CMY के वैल्यूज हो गई, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये इसकी कलर लाइब्रेरीज हैं। यहां से जस्ट इस कोड को उठाएं आप और यहां पे पेस्ट कर दें, इसको सेव करें। और इसको आप रिफ्रेश करें, एग्जैक्ट वही कलर बन जाएगा जो कलर हमने यहां से उठाया भी, एग्जैक्ट यही कलर, ये वाला कलर, ये वाला। तो फोटोशॉप के जरिए से आप इसमें कलर स्कीम वगैरह आप उठा के लगा सकते हैं इसके बीच में। अच्छा, ये तो आज मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि हैंड कोडेड वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन है आपकी वेबसाइट के पेज की जो हमने बनाई है, इसकी एक्सटेंशन है HTML। HTML एक्सटेंशन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या मार्कअप लाइब्रेरी को डिनोट करती है, और इसको ट्रांसलेट करता है आपका ब्राउजर। यानी ये ब्राउजर है गूगल क्रोम, ये आपकी 50% शो। जी 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 बोले। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसमें ये हैंड कोडेड वेबसाइट बना ली है, देन व्हाट इज वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस इज अ टूल। जब वर्डप्रेस में हम वेबसाइट हम बनाएंगे ना,
तो हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में जो वेबसाइट बनेगी उसमें जो हमारी फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन HTML नहीं होगी, बल्कि उसकी एक्सटेंशन होगी PHP। PHP इज अ लैंग्वेज, PHP एक टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। हम जब हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रीम वीवर है एडोबी का, एडोबी वालों का ड्रीम वीवर एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें हम वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। तो फिर हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें वैम्प या हमें जैम्प या लोकल सर्वर या फिर हमें ऑनलाइन होस्टिंग हमें क्यों लेनी पड़ती है, उसकी क्या वजह है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास का स्केड्यूल आपको मैं बता देता हूँ कि टुडे इज संडे, हमारी क्लासेस जो हैं वो वीक में 2 दिन हुआ करेंगी, संडे एंड वेंसडे, राइट 8 o'clock। और उसमें जो है जैसे जैसे इशा का टाइम जो है वो आगे जाता जाएगा, वो उसके हिसाब से हमारी क्लास जो है उसका टाइम चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल 7 बजे 7:15 बजे इशा का टाइम है, अगर ये टाइम आगे गया हम फिर क्लास को थोड़ा सा आगे एडवांस कर लेंगे। 2 दिन हमारी क्लासेस होंगी इस तरह से। और ये जो आज का लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, इस लेक्चर को मैं उस ग्रुप में भेजूंगा जो हमने लेक्चर्स के लिए बनाया है। ये जो लेक्चर है ये वहां पे अवेलेबल होगा, जो जिन स्टूडेंट्स ने आज लेक्चर को मिस किया वो वहां पे उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वेंसडे एट 8 o'clock, उसमें इंशाल्लाह हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस जो है वो कैसे ऑटोमेटिकली HTML स्क्रिप्ट्स को जनरेट करता है, CSS के स्क्रिप्ट्स को जनरेट करता है, जावा स्क्रिप्ट्स को जनरेट करता है, ये तमाम चीजें उसके बीच में हम इंशाल्लाह इसको प्लान करेंगे। जी अब आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो अब कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहे कोई बात तो वो पूछ लें आप। सर 1 घंटा ही सिर्फ क्लास होगी? जी जी उस्मान, जी 1 घंटा क्लास होगी और ट्वाइस ये और आफ्टर 2 वीक्स हम टेस्ट सेशंस भी रखेंगे, आप लोगों के टेस्ट भी होंगे ताकि पता लगे कि कौन जो स्टूडेंट है वो क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स अच्छा काम करेंगे, जी यासिर पूछें, जो स्टूडेंट्स अच्छा काम करेंगे, जो स्टूडेंट स्टैंड आउट करेंगे, उनके लिए फिर मेरे पास हेलो जी यासिर पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था बेसिकली कि ये HTML जो ये जो इंटरफेस है ये बहुत विंटेज हो गया है, ओल्ड हो गया है कि अब सारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे ही बन रही है, वेबसाइट जितनी भी है। देखिए यासिर, HTML तो कभी भी जो है ना वो ओल्ड नहीं हुआ, आउट ऑफ फैशन HTML कभी भी नहीं हुआ। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो HTML ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने HTML का कोड जो है आपकी वेबसाइट हैंड कोडेड है या आपने वेबसाइट जो है किसी टूल के थ्रू बनाई है ना। अब वर्डप्रेस जो है वो एक टूल है, वो एक एप्लीकेशन है। और जी क्या लिखा है आपने, प्लीज चेक, क्या व्हाट, ओके अच्छा मैं चैट देखता हूँ, ठीक है मैं देख लेता हूँ, जी मैं देखता हूँ, ओके ओके ओके। तो जस्ट अ मिनट, मुझे लेट मी चेक द चैट। अच्छा लैपटॉप की स्पेक्स पूछ रहे हैं जी कि कितनी होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा हाईफाई लैपटॉप नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसमें आपका लैपटॉप जो है ना वो i3 चलेगा, i3 भी चलेगा, कोई मसला नहीं है।
i3 भी चलेगा, थर्ड फोर्थ जनरेशन के साथ i4 ले लें, i5 ले लें, और लेकिन मिनिमम जो जनरेशन है ना वो थर्ड या फोर्थ जनरेशन हो, उससे नीचे ना हो। अच्छा जी, और क्या पूछा जी इसमें? थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट, बहुत शुक्रिया आपका शुएब, जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह आप साथ हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे सर। इस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तैमूर, मैंने आपको बताया ग्रुप है ना, और सर कोर्स कितने टाइम में हो जाएगा? ये आपका कोर्स इंशाल्लाह ये 6 वीक्स का कोर्स है, और हम कोशिश करेंगे 6 वीक्स में मैक्सिमम इसको कवर करने की। थैंक यू योर गोल्डन टाइम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें बेसिकली सर ये HTML जो है बहुत सारा मैनुअल एक तरह से कहते हैं कोडिंग वगैरह बेसिक है बेसिकली, जबकि जो आप वर्डप्रेस बताएंगे वो मेरे ख्याल में ऑटोमेट हो जाता था। अच्छा, अभी चले जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, बीच में नहीं आना। जी जी नहीं नहीं, हाँ जी, बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी को, बिल्कुल सही कहा आपने। बात को बच्चे तंग करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों को प्यार से जो है ना वो हैंडल किया करें। जी यासिर, जो आपकी जो है ना जो HTML है, HTML जो है, HTML भी प्लस आपकी PHP भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी, ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं ये बेसिकली हैंड कोडेड ही होती हैं, और आपको जितना कंट्रोल हैंड कोडिंग पे हैंड कोडेड वेबसाइट पे होता है, उतना आपको ऑटोमेटेड वेबसाइट पे उतना कंट्रोल नहीं होता। वर्डप्रेस एक टूल है, चूंकि आजकल एक रेस लगी हुई है कि लोगों के पास टाइम कम है, क्लाइंट को फौरी काम चाहिए, क्लाइंट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो आपने उसको किस टूल में या किस एप्लीकेशन में आपने उसको डिजाइन किया। दैट्स वाई हम उसको वर्डप्रेस में यूज करते हैं। वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस जो बेसिकली क्या करता है, वो कोड को लिखता ही है, वो पीएचपी के कोड को लिखेगा, उसकी HTML जनरेट करेगा, काम वो वही करेगा। फर्क क्या है कि वो कम टाइम में ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल रोटी मेकर एक मशीन अवेलेबल है, घर की खवातीन जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मिनट में एक रोटी बना लेती हैं चूल्हे के ऊपर अपने हाथ से, तो रोटी मेकर जो है वो 5 मिनट में 5 रोटी बना देता है, ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, काम तो वही है। तो अब ये सिर्फ वर्डप्रेस नहीं है, मैं जब आपको इसका डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो वर्डप्रेस के अलावा ड्रूपल भी है, जूमला भी है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ऑटोमेट करती हैं आपके काम को जो है वो एक्सपेडाइट करती हैं, तेजी से काम करने के लिए। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, और कहीं कोई आपको जरूरत पड़ गई उसको ट्वीक करने की, तो वहां पे आपने उसको जो है वो कोडिंग से ट्वीक कर लिया। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि आपको HTML और PHP बेसिक लेवल का आपको हैंड कोड आना चाहिए, ताकि आप वर्डप्रेस या ड्रूपल या अपना जुमला, इनकी वेबसाइट्स को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल कहीं प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसके बैक एंड पे जाके कोड को आप जाके एग्जामिन कर सकें, एनालाइज कर सकें कि आप कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाकी ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो भी प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप मतलब बड़े अच्छे अच्छे जो है वो वर्डप्रेस के डिजाइनर हैं, उनको एक भी कोड लिखना नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोडिंग आती है देन यू आर मोर पावरफुल। चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, बोले। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, HTML जो हैंड कोडिंग है, ये वेबसाइट बेस्ट होती है या वर्डप्रेस वाली वेबसाइट बेस्ट होती है? जी देखें, मैं आपको ना उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी पिशावरी चप्पल पहनी? जी जी। अच्छा, आप अपना क्या कहते हैं, एक पिशावरी चप्पल है जिसको हम नौरोजी भी कहते हैं, वो हैंडमेड होती है, और वो हैंडमेड वो चप्पल जो है वो आम बाटा या सर्विस या दूसरी जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनकी चप्पल से वो ज्यादा पायदार होती है,
ज्यादा खूबसूरत होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। बाटा और सर्विस की जो चप्पलें हैं वो खूबसूरत तो होती हैं लेकिन आपको सस्ती मिल जाती है हैंडमेड की निस्बत। उसकी वजह ये है कि मशीन्स पे बनी हुई चीजें कम टाइम में बना तो देते हैं, बन तो जाती हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती वो नहीं। आपको पता है कि हैंडीक्राफ्ट्स की हमेशा से जो है ना वो अहमियत वो मशीन फैब्रिकेटेड चीजों से ज्यादा रही है। तो अगर आप इफ यू हैव गॉट द टाइम देन डू गो फॉर कोडिंग। बहुत ज्यादा ना सही लेकिन आपको कुछ ना कुछ कोडिंग आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप वर्डप्रेस करें। हम वर्डप्रेस तो करेंगे ही, हम इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस में पूरी वेबसाइट बनाएंगे और उस पूरी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, उसको होस्ट करना सीखेंगे, उसको देखेंगे उसमें हमने लिंक्स कैसे देने हैं, हमने मीडिया कैसे उसके बीच में इंसर्ट करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है क्विकली भी अगर आप बनाना चाहें, 1 पेज जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आपके पास अगर आपके पास तमाम मैटर है, इमेजेस हैं, तो एक दिन में आप बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वेबसाइट का बिहेवियर क्या है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है इट कुड टेक अप टू 1 मंथ, और अगर आपकी वेबसाइट जो है वो उससे भी ज्यादा उसमें कोई फंक्शनैलिटी है तो टाइम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो कोडिंग है आपको ये कम से कम पता होगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जी एक मिनट जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्वेश्चन तो नहीं था मेरा, बस एक कमेंट पास करना था। जी मुझे प्लीज प्लीज। मैं सर वैसे बेसिकली HTML CSS और जो है वो वर्डप्रेस की हुई है, लेकिन सर जैसे यकीन माने आपने समझाया तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से आपने कवर कराया, और माशाल्लाह आपका जो मेथड है समझाने का बड़ा ही बहुत अच्छा लगा सर, माशाल्लाह। जी शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू मुझे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी चलो जी, बहुत शुक्रिया। अब अगर और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज हेलो बोलें। सर, मैं आपके मेथड से बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट यानी कि मैं डी फार्म डॉक्टर फार्मेसी हूँ, मेरा आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे अपना शौक पैदा हुआ कि मैं ये सीखूं ना। यस तो मुझे इसके बारे में इतना इल्म नहीं था, लेकिन जो आपने कोडिंग बड़े अच्छे तरीके से समझाई है और मुझे पता चला है, तो मैं ये चाहूंगा कि जितना भी आप आगे कोर्स को लेके चलें तो बेसिक्स को जरूर डील करें। बीच में हमारे काफी दोस्त हैं माशाल्लाह जिनको काफी ज्यादा चीजें आती हैं, तो उनको देखते हुए ये ना बेसिक्स ना भूल जाइएगा प्लीज, मेहरबानी होगी नहीं आपकी। नहीं, अपना अर्शद मियां, ये मैंने शुरू में ही इस जो जब कोर्स को स्टार्ट करवाने से पहले मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये बिगनर्स के लिए कोर्स है। इसमें नो डाउट कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने वर्डप्रेस पहले से कर रखा है और उनको इसकी नो हाउ है, तो उनसे मैंने यही गुजारिश की थी कि आप लोग इस कोर्स को अगर कंटिन्यू करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन बेसिकली ये कोर्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। यूं समझ लें कि ये कोर्स जो ये है ABC से बिल्कुल हम स्टार्ट हमने किया है इसको। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है और आप को मेरी बात समझ में आ रही है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी नासिर। सर क्या हाल चाल है आपके? सर ठीक है। सर बहुत इट इज़ वेरी नाइस लेक्चर और वेरी इजी है। जज़ाकल्लाह आपकी इस एफर्ट का। सर मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी कि इसके पैरेलल हम मज़ीद डिटेल में जाने के लिए वो फर्दर आगे कुछ आप स्पोर्टिव हेल्थ का बताएंगे? नहीं नासिर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके पैरेलल इसी को इस कोर्स को जिस तरह कंटिन्यू किया है, इसमें मजीद डेप्थ में जाने के लिए कि पैरेलल कोई और सॉफ्टवेयर से भी कंसल्टेशन हमें करनी पड़ेगी, कोई डिटेल्स वगैरह कुछ स्टडी के लिए, कोई फर्दर स्टडी के लिए, या कि इसी पे हम वर्डप्रेस पे ही रहेंगे? मैं आपको गाइड करता हूं। देखें, जैसे आज हमने HTML को टच किया है, ठीक है,
तो अब HTML हम, चूंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है, 6 वीक्स का कोर्स है और ट्वाइस अ वीक हमारी क्लास है, तो इसमें हम हर चीज, अब फिर ये बेसिक कोर्स है, अब इसमें हम हर चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं हम लेके जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि जैसे HTML है, HTML की बेशुमार YouTube पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेक्चर्स पड़े हुए हैं, यू कैन गो फॉर दैट। जब जैसे ही हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे, मैं बल्कि ये कोशिश करूंगा कि हम अपना एक चैनल बना लें YouTube का और उस पे हम वीडियोस को अपलोड कर दिया करें ताकि जितने अहबाब हैं वो वहीं से जाके उसको एक्सेस कर लें। और मेरे साथ पर्सनल तो आप लोगों का लिंक रहेगा ही, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉल करके उससे डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फेसबुक का पेज और उसके ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और उसको आप ज्वाइन करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये फिर मल्टी स्ट्रीम जो है ना, ये हो जाएगा काम। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम कहीं आता है आपको, तो वो फिर आपके पास वेब पेज का एड्रेस भी है, आपके पास हमारे फेसबुक का पेज का एड्रेस भी होगा, ग्रुप भी है आपके पास, और व्हाट्सएप पे तो आप एडिट हैं ही। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक जी, यू। बारकल्लाह फीक नासिर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बुध को 8 बजे मुलाकात होगी और कोशिश कीजिए कि सब लोग हाजिर हों, बल्कि अपना बाकी जो अहबाब हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि ग्रुप में 100+ लोग हैं और आज लेक्चर में जो है वो 50 भी नहीं थे। तो ताकि ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में सारे लोग हों और इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। टेक योर टाइम। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।